आशी की चीख के बाद कमरे में शांति थी। ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ सब कुछ फिर से बदल चुका था। वो फिर से एक नई दुनिया में था। अब इस दुनिया में अतीत के कौन से राज दबे थे, ध्रुव को कोई अंदाजा नहीं था। ध्रुव चारों तरफ नजर घुमाता है। चलो मेरी इज्जत तो बची। ये भूत बंगला कम और विक्रम भट्ट की सीरीज ज्यादा लग रही है। समय बदलते समय ही नहीं लग रहा। के कदमों की आहट सुनकर ध्रुव के कान खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। छोड़ो मुझे प्लीज छोड़ो। ध्रुव मुझे। टीवी से आती आवाज को रोकने के लिए टीवी के पास पहुंचता है और पावर बटन दबा देता है। ध्रुव एक बार फिर से वही बटन दबाता है पर कुछ नहीं होता। टीवी की आवाज अभी भी पूरे कमरे में आ रही है। ध्रुव एक एक करके सारे बटन्स दबाता है। अब टीवी से आती वो चीखें उसके साथ साथ पूरे कमरे में घर कर जाती है। परेशान होकर ध्रुव प्लग ही निकाल देता है कि तभी एक कड़क आवाज गूंज उठती है। कोशिश बेकार है। ध्रुव ने पलट कर देखा तो उस कमरे में बस टीवी की रोशनी थी और एक महज 10 साल की बच्ची अपने हाथों में एक गुड़िया लिए बैठी थी। अब ये कौन सी नई भसड़ है? ध्रुव गुड़िया के बगल में पड़े टीवी के रिमोट की तरफ बढ़ता ही है कि कहा ना मत करो, मेरी फेवरेट मूवी चल रही है। फेवरेट मूवी? ये आजकल के बच्चे सच में कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़े नहीं हो रहे? बच्ची ध्रुव की ओर देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, 30 साल से रोज यही एक मूवी देख रही हूँ। So yes, it's my favorite one. अचानक से ध्रुव को जैसे एक झटका सा लगा हो। उसने अपने पास बैठी बच्ची की तरफ देखा। हो ना हो ध्रुव को लगने लगा था कि वो गलती से ऐसी कैसी जगह आ गया है जहां आशी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। उसने अपनी हैरानी भरी आवाज में पूछा, बेटा क्या आपका नाम आशी है? वो अनजान बच्ची ध्रुव की तरफ मुड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थी। चेहरे पर जरा भी मासूमियत नहीं बल्कि एक मायूसियत थी। पर ध्रुव के रोंगटे तो तब खड़े हुए जब ध्रुव के सवाल पर उस बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। मेरे साथ बैठोगे? हाँ 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 क्यों नहीं, पर तुम देख क्या रही हो? मैं यहीं रहती हूँ, इसी कमरे में, और पता नहीं क्यों मैं हर दिन यही चैनल देखती हूँ। मैंने इसको बदलने की कोशिश भी की पर ये बदलता ही नहीं है। क्या तुम इन लोगों को जानती हो? शायद मुझे आशी की मुक्ति का राज यहीं से मिले। चलो देखते हैं ये क्या है। ध्रुव आशी के साथ बैठकर टीवी पर जो चल रहा था वो देखने लगा। एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी की तरह उसके सामने आशी के यादों की तस्वीर घूम रही थी। प्यारा बच्चा, हु इज माई फेवरेट गर्ल इन द एंटायर वर्ल्ड? बोलो, वरना टिकल मॉन्स्टर आ जाएगा। मी ओके ओके, अब मुझे जाने दो। तुम्हारी मासी ने मुझे देख लिया तो मुझे मार देंगी। दीदी, हाँ बेटा। आप यहाँ क्यों हो? मतलब? मासी कहती है ये जगह पागलों के लिए है, यहाँ सिर्फ पागल रहते हैं। पर आप तो मुझे पागल नहीं लगती, आप तो बहुत अच्छे हो। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उसने आशी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मासी और बाकियों के लिए नॉर्मल नहीं हूँ बेटा। और अगर अभी उन्होंने तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में खेलते हुए देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी, है ना? ओह डोंट बी सैड, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? हम दोनों कल मिलेंगे और इस गुड़िया के साथ खेलेंगे। देखो मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया है। सच में? ओह गॉड, बेटा तुम बेड के नीचे छुप जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना, ठीक है? पर दीदी आप कहाँ जा रही हो? जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। मैम आप यहाँ? I heard some voices. वो मैं खुद से बात कर रही थी। Of course you are.
समझ सकती हूँ तुम्हारे पागलपन में ऐसे दौरे आते रहते हैं। वैसे मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात कर ली है, तुम जल्द ही यहाँ से रिहा हो जाओगी। क्या सच में? यस, बस एक लास्ट स्टेप है जो तुम्हें पूरा करना होगा। और वो क्या है? यू नो, इस जगह में तुम्हारी तरह कई और लड़के और लड़कियां हैं जो इस घिनौने शाप से मुक्त होना चाहते हैं। ये कोई श्राप नहीं है? शुक्र मनाओ कि आज तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम ये सब ठीक कर सकती हो। You really have a chance to fix yourself. वरना क्या तुम जानती भी हो कि तुम लोगों का क्या करते हैं इस दुनिया में? शर्म नहीं आती है ना तुम्हें? एक लड़की होकर लड़की से प्यार? So unnatural, so disgusting. It's not disgusting. और चाहे आपकी सोसाइटी खुद भगवान भी क्यों ना कहे कि ये बुरी चीज है, मैं नहीं मान सकती सिस्टर निवेदिता। आखिर आप मुझे बताइए सिस्टर, जब प्यार का कोई मजहब नहीं होता तो मैं कैसे चुन सकती हूँ कि मैं किससे प्यार करूँ? I can't choose if I am attached to a girl. You can. और मैं तुम जैसों को हमारे संस्कार, हमारी मर्यादा लांघने नहीं दे सकती। इसीलिए तुम्हारे दिमाग को ठीक करने के लिए ही तुम्हारे पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है। एंड आई नो हाउ टू डू इट। टाइगर, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं ना? टॉल, डार्क, मर्दाना। एक लड़की का काम होता है लड़के के सुख का ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम ये कैसे कर सकती हो। टाइगर तुम्हें बताएगा। सिस्टर, नो, आप ऐसे नहीं कर सकती हैं। It's rape. डार्लिंग, इस कॉन्वर्सेशन थेरेपी, इसका मतलब होता है कि हम हर तरीका अपनाएंगे कि तुम्हारे अंदर ये जो होमोसेक्सुअलिटी नाम की बीमारी है, इसे खत्म कर दिया जाए। इसके साथ हर वो कोशिश करना कि ये शैतान का रास्ता छोड़कर इंसानियत के रास्ते आ जाए। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्लीज डोंट लीव मी विद हिम। मेरी मानो, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। ओपन द डोर, मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज ओपन द डोर। प्रिया की चीखें जैसे उस कमरे में बंद हो गई थी। ध्रुव उस कमरे को अच्छे से जानता था। वो कमरा कोई और नहीं बल्कि कमरा नंबर 13 था। What the fuck? ये सब इतना रियल कैसे है? इन सब में आर्यन इंटरनेशनल कैसे इन्वॉल्व है? कमरा नंबर 13 और ये पूरा हॉस्टल एक कन्वर्जन थेरेपी सेंटर था? Shit! What the hell is going on? ध्रुव अपने ख्यालों से बाहर आया तो टीवी में जो मंजर चल रहा था वो शायद किसी का भी दिल दहला दे। टाइगर ने प्रिया के बालों को जोर से खींचा और उसे जमीन पर पटक दिया। डरी हुई आशी बेड के अंदर से छुपकर उसे देख रही थी। वो बाहर आना चाहती थी, पर जैसे ही प्रिया नीचे गिरी उसने आशी को चुप रहने का इशारा किया। वो जानती थी कि अगर उस राक्षस ने आशी को इस कमरे में देख लिया तो क्या होगा। हरामी साली, तुझे तो मैं समझाता हूँ, ऐसे नहीं मानेगी ना तू। बोल ऐसा क्या है लड़कियों में जो तुझे हम नहीं दे सकते? बोल। तू ऐसे नहीं मानेगी, मेरे पास और भी तरीके हैं। ये छुरी तेरे जिस्म को रेतना शुरू करेगी, तब तुझे समझ आएगा। Oh God! आशी ने इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा था। Shit! I can't imagine उस पे क्या गुजरी होगी। दीदी, अब ठीक हो ना दीदी? तुमने कुछ नहीं दिखा ना? आशी, तू मेरी प्यारी सी गुड़िया है ना? तू यहाँ से अभी के अभी बाहर जा और यहाँ जो हुआ किसी से मत कहना, ठीक है? ये गुड़िया अपने पास हमेशा रखना, ओके? मेरा आखिरी तोहफा है। नहीं रोते हैं बच्चा, तू जा, मैं कल मिलूंगी तुझसे, ठीक है? अभी तू जा, ओके? दीदी दोबारा नहीं आई। अगले दिन दीदी की बॉडी को वहां से शमशान ले गए। दीदी चली गई मुझे छोड़कर, हमेशा के लिए।
ध्रुव ने छोटी आशी की आंखों में आंसू देखे। ध्रुव अब कहीं ना कहीं आशी को समझने लगा था। Are you sure you want to do this? This is your fantasy. यस, मुझे यही चाहिए शिवम। आई वॉन्ट टू हैव सच सेक्स वेयर आई नियरली डाई। Well, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने ये कहना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को जीना चाहते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ऐसा कुछ करने के काबिल हो? आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस साइड ऑफ मी, और मुझे मौत का कोई डर नहीं है। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द काइंड ऑफ सेक्स वेयर आई नियरली डाई। मतलब आशी के साथ जो कुछ भी बचपन में हुआ, उसके दिमाग में उसका इतना बुरा असर हुआ कि she started exploring her sexual life like this। पर इसकी मौत का प्रेत नगरी से क्या लेना देना है? आशी, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम यहाँ क्यों हो? मुझे भी नहीं पता, मुझे हर दिन ये क्यों देखना पड़ता है। क्या तुम्हें पता है तुम कैसे मरी थी? आशी की आंखें बस एकटक टीवी को देखे जा रही थी। उसके मुंह से कोई भी जवाब नहीं आया। ध्रुव ने हार मानकर टीवी की तरफ देखा। टीवी पर अब सीन बिल्कुल बदल चुका था। आशी ध्रुव के बॉयज हॉस्टल के बाहर खड़ी थी। कमरा नंबर 13 का दरवाजा खोलते ही जैसे आशी की आंखों के सामने प्रिया के साथ हुआ मंजर वापस आने लगा था। 9 सालों में अब उस असाइलम की जगह एक बॉयज हॉस्टल खड़ा था। आशी को डर तो लग रहा था, पर किसी तरह उसने खुद की दिल की धड़कनों को शांत किया। आशी पीछे मुड़ी तो उसके ठीक पीछे शिवम खड़ा था। Happy to see you here. किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि कैसे तुम्हारी फैंटेसी सेक्स that feels like death है, हाँ? आशी ने शिवम को इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आशी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसके चेहरे को चूमने लगी। ओके, नो मोर सस्ता पॉर्न फॉर अ 10-year-old इन फ्रंट ऑफ मी। ध्रुव ने यह कहते ही छोटी आशी की आंखों को बंद किया, पर तभी टीवी पर उसने आगे देखना शुरू किया। आशी और शिवम एक दूसरे में डूबे हुए थे। शिवम ने आशी के अधनंगे बदन को एक ऑपरेशन टेबल पर लेटाया। उसके हाथ पैर बांधकर शिवम ने आशी की आंखों में पट्टी बांधी। उस रात जो कुछ भी प्रिया दी के साथ हुआ, उसके बाद वो तो चली गई, पर मेरे जहन में उस रात की तस्वीर रह गई। इट्स वियर्ड, कैसे आपके बचपन की चीजें आपको ऐसा बना देती है। मैं उस राक्षस से भागते भागते शायद खुद ही एक राक्षस बन गई। आशी तुम मरी कैसे? उसने मुझे मारा। कोई है यहाँ? हेल्प शिवम, कोई है यहाँ? हेल्प हेल्प शिवम। Don't worry love, मैंने तुम्हारी फैंटेसी पूरी करने के लिए ही इन्हें बुलाया है। विराज रायचंद। नो नो, तुम जानते नहीं, वो इंसान नहीं, हैवान है। खोलो मुझे जाने दो यहाँ से। हेल्प। Love the way you described me, आशी। ये कौन है? और इसके चेहरे पर ये राक्षसों वाला मास्क क्यों है? मुझे जाने दीजिए सर, मुझे जाने दीजिए। आशी डोंट क्राई। तुम तो आज बहुत बड़ा काम करने जा रही हो। मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मिशन का हिस्सा बनने जा रही हो। प्लीज डोंट मेक मी फील बैड अबाउट किलिंग यू। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है एंड यू आर अ मॉन्स्टर जिसे सेक्स की भूख है, और आज मैं तुम्हारी भूख खत्म कर दूंगा फॉर वंस एंड ऑल। शिवम, गेट आउट। शिवम के कमरे से जाने के बाद विराज ने अपने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगाया और आशी के पैरों पर एनेस्थेशिया का इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर में आशी का चिल्लाना तो बंद हुआ, पर आशी अभी भी महसूस कर सकती थी। Do you know, darling, यहाँ आज मैं क्या कर रहा हूँ? You know, I'm very fascinated with brains. दिमाग से अजीब सा लगाव है मेरा, तो आज मैं तुम्हारा दिमाग निकाल कर देखूंगा। विराज ने उसके सर को ऊपर की तरफ से काटना शुरू किया। उसे फाड़ते हुए वो उसके दिमाग को निकालने लगा। आशी की आंखें बंद होती गई। That was horrible.
इन लोगों ने तुम्हें इतनी बेरहमी से मारा और आशी तुम खुद को राक्षस कहती हो। ये उनकी दरिंदगी है। और उन लोगों के लिए इलाज था। आई फील लाइक अ लैब रैट ध्रुव। एक्सपेरिमेंट के नाम पर मेरी मौत, क्योर के नाम पर प्रिया दीदी के साथ। तुम्हें नहीं पता हाउ इट फील्स। मुझे पता है। मैं शायद समझ नहीं सकता आशी, पर तुमने जो सहा है, जो देखा है, वो आसान नहीं है। इट्स योर इनर चाइल्ड दैट फील्स लाइक दिस। सी, अगर तुम्हें इस लूप से निकलना है तो तुम्हें अपने अंदर के पछतावे को बंद करना होगा। इट वॉज नॉट इन योर हैंड। गलती तुम्हारी नहीं, उन लोगों की है जो प्यार को गुनाह मानते हैं। उस आदमी की है जिसने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें मारा। तुम्हारी सेक्सुअल फैंटेसीज या प्रिया का प्यार कुछ भी गुनाह नहीं था। खुद को सजा देना बंद करो आशी। यू डिजर्व टू बी हैप्पी। ध्रुव ने ये कहकर जैसे ही आशी का हाथ पकड़ा, उसके आंखों के आगे एक रोशनी चमकी। अगले पल आंखें खोलने पर ध्रुव के सामने आशी खड़ी थी, जो रो रही थी, और उसका राक्षसी चेहरा अब उसी मासूम चेहरे में बदल गया था जिसे उसने पहली बार देखा था। मेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। आशी के इतना कहते ही प्रेत नगरी में एक उजाला आया। वो किसी द्वार की तरह दिख रहा था। ये मोक्ष का रास्ता था। ये मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब तुम आजाद हो आशी। थैंक यू ध्रुव। अगर तुम उस छोटी आशी को नहीं समझाते तो मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ करना। अब मैं जाती हूँ। ये कहकर आशी भागते हुए उस सफेद चमकते हुए दरवाजे के अंदर चली गई, और उसके अंदर जाते ही ध्रुव की आंखें खुल गई। सुबह मैं वापस आ गया। इसका मतलब फाइनली भूतनी जी को मुक्ति दिला दी। यस! ध्रुव ने खुशी के माहौल में अपने सामने पड़ी गुड़िया देखी। वही गुड़िया जो आशी को प्रिया ने दी थी। उस पर एक नोट चिपका हुआ था। ये आशी ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। अगले मिशन के लिए आज रात ठीक यहीं आ जाना, रूम नंबर 13 में। आशी की मुक्ति के बाद जैसे ध्रुव के अंदर कई सवाल जिंदा हो गए थे। अपने कमरे में व्हाइट बोर्ड पर ध्रुव कुछ लिख रहा था जिससे आर्यन इंटरनेशनल में छुपे राज को समझ पाए। आशी डाइड आज से 30 साल पहले, यानी 1993। तब ये गर्ल्स हॉस्टल कब खत्म हुआ और क्यों? और वो कन्वर्जन थेरेपी, आशी 10 साल की थी तब वहां कैसे गई? क्या रिश्ता था आशी का हॉस्टल से, और क्या हो सकता है इसका राज? गॉड! साले काहे चीख रहे हो बे? भूत देख लियो का? ये कोठे के साथ साथ मुर्दाघर जाना कब शुरू किए? बताए नहीं? रैपर लगाएंगे तो यहीं गिर जाओगे। चोद, एक तो हमको समझ नहीं आ रहा है हम कूड़ेदान में कैसे गिरे हुए थे यार। कूड़ेदान या कब्रिस्तान? 800 साल पुरानी लाश की बू आ रही है तुझसे। अरे नहीं, दूसरा जन्म ही हमारा तो सीधा। अरे आना, अब कहाँ भाग रहा है? चल। यहाँ प्रसाद ध्रुव की तरफ भागते हैं
ध्रुव आगे आगे उतनी ही तेजी से दौड़ लगाता है। वहां ध्रुव के ठहाकों की गूंज से जैसे वो बेजान हॉस्टल बरसों बाद एक बार फिर से जिंदा हो उठा। प्रसाद ने एक जोर की छलांग मारकर जैसे ही ध्रुव को कॉलर से खींचा, नहीं, मुझे नहीं आना मौत के आगोश में भाई। ध्रुव प्रसाद की पकड़ से जैसे तैसे छूटा ही था कि प्रसाद उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर ध्रुव को गर्दन से जकड़ लेता है। ध्रुव अपनी आंखें खोलकर भागने को होता ही है कि प्रसाद उसे पैरों से खींचकर उसका हाथ मरोड़ता है और उस पर लात घूंसे चलाना शुरू करता है। नहीं साले तुमको अबे ये कौन सा डिटेक्टिव डिटेक्टिव खेल रहे हो तुम व्हाइट बोर्ड पर? मैं अभी नहीं बता सकता तुझे। रेडी होते हैं, क्लास चलते हैं, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ कॉलेज? अबे तुम कब से हिस्ट्री पढ़ने लगे बे? और वो भी इस कॉलेज की? वैसे सही है। अच्छा तुमको पता है एडमिशन लेने से पहले ना हम सुने थे कि सालों पहले यहाँ कोई असाइलम था। तुझको पता है असाइलम के बारे में? हमको तो यहाँ की कहानी सच नहीं लगती है यार, बाकी पता नहीं। प्रसाद साले, ये सब पहले बताना होता है ना। ये कहकर ध्रुव अपनी किताबें लेकर अपने कमरे से भागता हुआ कॉलेज के लिए निकला। प्रसाद हैरानी भरी नजरों से ध्रुव के बोर्ड को देखता रह गया। सड़कर लोग हम भी आ रहे हैं। तो भाग कह रहे हो? फिर से चुड़ैल मिल गई का? जल्दी भाग वरना आज रात को जान और इज्जत दोनों जाएगी। साले तुम्हारे चक्कर में ना कल कोई लौंडिया मिली ना आज। हमारी गृहस्थी बसने दो गया नहीं महाराज। ध्रुव के कदम ठीक लाइब्रेरी के पास आकर रुके। वो जल्दी जल्दी बुक शेल्फ से हिस्ट्री सेक्शन के पास गया। खुद तो तुम चुड़ैलों के मजे ले लेते हो और हम सूखे बैठे हैं यहाँ। आखिर तुम्हारा चल क्या रहा है लोडू लाल? तुझे वो गर्ल्स हॉस्टल याद है? हाँ, जहाँ वो भूतनिया मिली थी। वो प्रेत नगरी और आशी जो थी, उसको मैंने कल रात को ही मुक्ति दिलाई। तो ये दुनिया बुने तो तुम बनारस में है। हम कहे थे पंडित जी से बचपन में, आत्मा से इश्क पढ़ते पढ़ते या कहीं भूतनी ना ब्याह लाए, संभालिए लड़के को। कभी तो सीरियस हुआ कर प्रसाद। भाग यहाँ से लौड़े। ओह फक! ध्रुव शेल्फ को गिरने से बचाता है और देखता है कि शेल्फ के दूसरी तरफ एक लड़की जमीन पर गिरी हुई है। I'm really sorry. Let me help. ध्रुव की आवाज सुनते ही वो लड़की पीछे मुड़ी। वो कोई और लड़की नहीं बल्कि लावण्या थी। यू ब्लडी, दिखता नहीं है क्या तुम्हें? अंधे हो तुम? भूतनी? भूतनी? एक और बार भूतनी बुलाया ना मुझे तो तुम्हें और तुम्हारे इस दोस्त को दोनों का भुर्ता बनाकर रूम नंबर 13 के भूतों को खिला दूंगी। भूतिया साले। उठा ही रहे थे कि उन्हीं किताबों के बीच में ध्रुव को एक किताब दिखी। मॉन्स्टर्स ऑफ 90s?
A collection of true stories by Dr. V. Rai Chand? ओह, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। ये कैसी किताब है? इस किताब को हमारे कॉलेज के फाउंडर ने लिखा है। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने के बाद उनका आज तक पता नहीं चला। मैं अपने साइकोलॉजी के पेपर के लिए इसे ही ढूंढ रही थी। देखिए, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आज के लिए आपसे ये किताब ले सकता हूँ? Why do you think I will give this book to you? अरे मैडम, हट सामने से। हाँ देखिए, हमारे जो दोस्त हैं वो बनारस के सबसे बड़े पंडित के ग्रैंड सन है, और आपको भी हमारी तरह भूतों में इंटरेस्ट है। हमारी जोड़ी कितनी सही होगी, है ना? Excuse me. मेरा मतलब है, हम आपकी रिसर्च में आपकी मदद करेंगे। हमसे ज्यादा अच्छा मुर्दों को कौन ही जानता है। और आप ये किताब मेरे दोस्त को दे दीजिए, बस आज के लिए। ठीक है, पर इसे इशू मत कराना। ये किताब यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। एक ही कॉपी है इसकी पूरी दुनिया में। ओके? लावण्य इतना कहकर अपनी किताबें लेकर वहां से चली गई। चल बड़वे, बहुत काम है आज हमें। आज से सालों पहले इस जमीन पर हुआ करता था एक मेंटल असाइलम। ये कोई ऐसा वैसा असाइलम नहीं था, और इस असाइलम में लोकेटेड हैं खूंखार इंसान जिन्होंने कई बेगुनाहों की जान ली या कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से ये सब अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, और आज गवर्नमेंट की बनाई ऐसी कैद में अटके हैं जहां से उन्हें निकाला नहीं जा सकता। नेक्स्ट चैप्टर, डॉक्टर कैनिबल, भैंस की आंख। काफी खतरनाक टाइटल है। कहाँ था बे भोसड़ी के? बंदोबस्त करने गए थे गुरु। तुम साला फिर से घटिया माल फुकाओगे और कहोगे इस भूत के साथ टैंगो किया, कल उस प्रेत के साथ सालसा, और परसों इंडियन आइडल के विनर भी बन जाओगे। क्या लंड हो बे तुम? निकलते हैं कमरा नंबर 13 के लिए। तो चलो, डरते हैं क्या हम किसी से? तुमको जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, तुम यहीं रुको। क्यों? भाभी जी के साथ अकेले वाला प्लान है? भाभी जी? अच्छा हाँ, पूरे के पूरे हरम के अकेले शहंशाह हो तुम तो। एक दो थोड़ी है तुम्हारे पास, हमारी लन किस्मत के जैसे। क्यों, है ना प्रेत नगरी के भावी युवराज? भग भोसड़ी के, तुमसे बात करना ही बेकार है। अच्छा, बिगड़ो मत, है ना? हमको हल्के में मत लो। ये लो, इस बार मनाली क्रीम लाए हैं, भूतनिया भी इसमें हॉट लगेंगी। थरकी साला, चल। कमरे के अंदर आते ही दोनों के दिल में एक अजीब सा डर पसर चुका था। हालांकि दोनों पहले भी इस कमरे में दाखिल हो चुके थे, पर प्रेत नगरी के इस रास्ते में ऐसा लगता था जैसे कई आंखें उन्हें एक साथ घूर कर देख रही है। कई आत्माएं बस घात लगा कर बैठी है। देख प्रसाद, याद रखना, कुछ भी हो जाए मुझसे दूर मत होना। पता चले भूतों का डिनर बन गया है तू। साले भूतों के नाम पर डरा कर ज्यादा हीरो मत बनो तुम। फूंक के यहीं सोना है आज रात। मुझे लगता है जब हम सोते हैं तभी वो दुनिया हमें बुलाती है। देखते हैं ये मेरा वहम है या सच। पेटी चौथ फिल्मी नाव इधर, हाल पकड़ा। दोनों ने कश पर कश लिए और थोड़ी ही देर में दोनों की आंखें कब लग गई दोनों को पता ही नहीं चला। भाई साहब, ये कहाँ आ गए? और ये ध्रुव कहाँ है? ध्रुव, अबे आरामजादे किधर है? ध्रुव, मेरे भाई, मादरचोद, मेरे को बचाओ बे। कौन है वहाँ? देखो, हमको डर नहीं लगता है। तुम जो कोई भी हो, हम किसी से नहीं डरते। कौन हो तुम? पीछे मुड़ फिर। हर्षित की डरावनी सी आवाज सुनकर प्रसाद के पसीने छूटने लगे। वो डरते हुए पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसके बाद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीस लोक। आ भी गई चुड़ैल। सॉरी हसीना। हाँ, एनीवे प्रसाद, ओए लो। ध्रुव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। हसीना की आवाज को वो अच्छे से जानता था, पर अजीब बात यह थी कि हसीना उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो चुपचाप एक जगह स्तब्ध खड़ा था
वो भारी कदम और हसीना की बढ़ती आवाज से उसकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, जैसे उस अंधेरे के अंदर वो गुम बस ध्रुव को देख रही थी, उसे घूर रही थी। इतने में किसी ने ध्रुव का सर पीछे से पकड़ा और उसका सर सामने के रखे टब में डुबो दिया। छोड़ो मुझे। नो। कौन सी भूतनी है बहनचोद इस बार? हसीना, हसीना, इनफ। ही इज नॉट वन ऑफ योर डॉल्स जो तुम्हारे पास होती थी when you were stuck in the secret room. Now be a good girl and leave him. इंसान एक खिलौना ही तो होता है दी, ये जाएगा दूसरा आएगा। हसीना, यू आर नो फन मायादी। है, संभालो अपनी बॉय टॉय को। लेट्स प्ले अ लिटिल, शैल वी? बस फौरन सारी आत्माओं को मुक्त कराओ, फिर मुझे भी मेरे अकेलेपन से तुम्हें ही मुक्ति दिलानी है ना मेरा गुड्डा? now leave. भाई साहब, बेगूसराय के कोठों से ज्यादा ठरक तो इस हॉस्टल में है। आई स्वेयर। थैंक यू बड़ी भूतनी जी, आपने बचा लिया, वरना आज तो आपकी पागल बहन। इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, माया ने अपने पंजे नुमा हाथों से उसकी गर्दन जकड़ी और उसे हवा में उठाते हुए हसीना के बाथरूम के दीवार पर पटक दिया। बाथरूम पर रखे शीशे जमीन पर गिरकर टूट गए। इस बार सिर्फ ये कांच तोड़ा है, अगली बार मेरी बहन को पागल कहा तो तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी। Am I understood? यस ऑफ कोर्स। आशी के साथ तो अंधेरे में छोड़ा तीर निशाने पर लग गया, पर लगा कैसे? You don't have the slightest clue. Am I right? वो टीवी पे मूवी 10-year-old को सेक्स एजुकेशन देने से। God, give me a break. प्रेत नगरी is like a hell for the tormented souls. And वो अपने ही बनाए एक शिट होल में ट्रैप्ड हैं, और ये शिट होल्स ट्रिगर होते हैं थ्रू देयर ओन गिल्ट एंड फेयर, एंड उनके लिए इट प्लेज अ लूप, यू नो, लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। बट आशी की असली कहानी तो कुछ और ही थी। क्या बसड़ है भाई ये? द रियलिटी इज ऑलवेज फार फ्रॉम प्रिटी, टू मच टू टेक, ऑलमोस्ट unbearable, you know. तुमने जब आशी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाया, उसके दर्द को समझा, तभी तुम उसको उसके डर से निकाल पाए, पर यह हर बार इतना आसान नहीं होगा। You मेंशन नॉट मैडम माया, हम लड़कियों की फीलिंग बराबर समझते हैं। Is that so? और लड़कों के बारे में क्या ख्याल है? वो हम वैसे लड़के नहीं है माया जी। Let's see, तुम लड़कों को कितना समझ पाते हो? Oh God, this pain. ये कौन बच्चा इतनी जोर से हंस रहा है? और ये शरीर ऐसे टूट सा रहा है जैसे तिहाड़ जेल के मजदूर जितने पत्थर तोड़ कर आया हूँ। दादा, ए, कौन है वहाँ? गॉड, बाहर जाकर देखता हूँ कहीं रूपाली अकेले तो नहीं है। ये किसकी आवाज है? रूपाली, रूपाली, कहाँ हो तुम? Oh God, just shut up, shut up! हर्षित के इतना चीखते ही सब शांत हो गया। हर्षित अपनी बीवी रूपाली को ढूंढने के लिए ड्राइंग रूम से अपने कमरे की तरफ गया। उसे अभी भी एक नटखट से बच्चे की आवाज कानों में सुनाई दे रही थी, पर इस कॉटेज में उसे पहली बार ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। हर्षित ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा, वो देखने के बाद उसका कलेजा मुंह को आ गया।
रूपाली, रूपाली! क्या कर रहा है? छोड़ मेरी बीवी को, छोड़, छोड़ उसे। तूने बहुतों की जान ली है, पर इस बार। हर्षित ने अपने टेबल पर रखी गन से उस आदमखोर आदमी पर गोलियां चलाई, पर उसे कुछ नहीं हुआ। वो हर्षित की तरफ मुड़ा। हर्षित की बीवी की लाश पेट से फटी हुई उसके सामने पड़ी थी। मुंह से खून निकल रहा था। हर्षित की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। उसने आदमखोर आदमी पर अपने बंदूक में रखी सारी गोलियां चलाई, पर वह अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए हर्षित तक आ गया। बाहर जोर की बिजली कड़की और उस बिजली में हर्षित को उस आदमखोर का असली चेहरा सामने दिखा। तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ गया रे? तुम्हारा चेहरा? नो, इट कांट बी। तुम मेरी तरह कैसे दिख सकते हो? तेरी बीवी को भी भरोसा नहीं हुआ था, पर ये दे, तेरी बेटी को मैं ले आया। मेरी बेटी? हर्षित ने आदमखोर आदमी के हाथों पर देखा तो एक अजन्मा बच्चा आधा खाया हुआ उसके हाथों में रखा था। गॉड, दैट वाज हॉरिबल। कौन है ये भाई साहब? ध्रुव, ध्रुव! He was the प्रसाद भागता बौखलाया सा चिल्लाते हुए हसीना के कमरे के अंदर चला गया। ध्रुव! अरे ध्रुव! गांडू साले, बचा मुझे! आय! ध्रुव तुरंत कमरे के बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि प्रसाद उनके ठीक सामने खड़ा था। उसके हाथ पैर फूले हुए थे, आंखों में खौफ दौड़ रहा था। सांसों की तेजी और माथे के बहते हुए पसीने को देखकर ध्रुव समझ गया था कि हो ना हो प्रसाद का पाला प्रेत नगरी के किसी एक भूत से पड़ा था। ध्रुव ने उसे कंधों से संभालते हुए कहा, प्रसाद! राक्षस, राक्षस था वो। ध्रुव भाई, बचा ले मुझे। बेटा देख, यहाँ कोई नहीं है, अब शांत हो जा। भूतिया साले, मुझे शांत रहने को मत कहे। बहनचोद, किस नर्क में लाया तू? अभी वो भूत मुझे खा जाता तो हमारी तो हस्तियां तक नहीं बचती। ये यहाँ क्या कर रहा है? माया ने ध्रुव को गर्दन से उठाया और कमरे की दीवार पर धम से पटका। जवाब दो। गर्दन, प्लीज। वो भूतनी जी, हम सोचे कि प्रसाद आ जाएगा तो हमारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी और जल्दी सबको मुक्ति भी मिल जाएगी। क्या लोड़ो आदमी हो क्या? कितनी लड़कियां वहां बनारस में हमारे नाम के सिंदूर लगाए गंगा घाट पे हमारे लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं, जानते नहीं क्या? और हमें बनाएंगे बलि का बकरा। तो सड़के। ध्रुव को कोसते कोसते प्रसाद जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी तेज सांसें थम गई। उसके ठीक पीछे हसीना मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके सुर्ख होठ में हल्की सी मुस्कान भरते हुए उसने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो रात बाकी है। हसीना की खूबसूरती को देखकर प्रसाद कुछ नहीं कह पाया। वो बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा था तुमसे, यहाँ तुम्हारे अलावा किसी का आना अलाउड नहीं है। पर अगर ये बेवकूफ भी इस जगह को देख सकता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, जो भी तुम्हारे साथ रूम नंबर 13 में सोएगा वो यहाँ तुम्हारे साथ प्रेतों की दुनिया में आ जाएगा। पर ये हमारे लिए ठीक नहीं है। Not many people knows about this dimension, and that's how we would like to keep it. Don't worry, Di. I will take care of it. हसीना के इतना कहते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसी मुस्कान जिसे देखकर लग रहा था कि वो कह रही हो कि आज प्रसाद इस प्रेत नगरी से वापस नहीं जा पाएगा। I'm so sorry. Let him go, please. Please, please. If you have to, मुझे रख लीजिए। प्रसाद को छोड़ दीजिए। He's of no use to you anyway. But
दैट्स जस्ट इट। प्रेत नगरी को अभी तुम्हारी जरूरत है, बट दिस यूजलेस फ्रेंड ऑफ योर्स, ही इज डिस्पोजेबल। Oh, I can put him to some use. प्रेत नगरी के अंधेरे और मेरे अकेलेपन को कब से एक साथी की जरूरत थी। Just tell, you are busy, sweetheart. हसीना, माया जी प्लीज, आप तो तुम्हें अपना दोस्त वापस चाहिए ना? ऑब्वियसली। फाइन, प्रसाद कैन गो बैक फ्रॉम हेयर। दी, अगर तुमने डॉक्टर हर्षित को यहाँ से निकलने में मदद की तो 48 घंटे हैं तुम्हारे पास। तब तक प्रसाद हसीना के साथ ही रहेगा। व्हाट? see you soon, handsome. ये कहकर माया और हसीना उसके सामने से प्रसाद को लेकर गायब हो गई। प्रसाद! प्रसाद! ध्रुव की आंखें खुलते ही उसने अपना पसीने से तरबतर शरीर देखा। आसमान में चमकते हुए सूरज ने इशारा कर दिया था कि सवेरा हो चुका है। ध्रुव ने प्रसाद के शरीर की तरफ देखा। वो उसे उठाने की कोशिश में लग गया। प्रसाद! प्रसाद! अबे हरामी, उठना प्लीज। प्रसाद! वो अब नहीं उठेगा। सर आप? मैं नहीं तो और कौन। अब हटो, मुझे देखने दो। पल्स तो चल रही है, पर अगर 48 घंटे में तुमने अपना टास्क पूरा नहीं किया तो शायद अपने दोस्त को टाटा बाय बाय बोल देना। आपको इन सब के बारे में पता था? मैं यहाँ बरसों से हूँ बेटा। इस हॉस्टल की हर आहट से मेरे दिल की धड़कनें वाकिफ है। तो आपने आज तक कुछ किया क्यों नहीं? बेटा, बदकिस्मती की प्रेत नगरी को 20 साल का एक लौंडा लपाड़ा ही देख सकता है। मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस इतना जान लो, हसीना और माया 2 बहनें हैं। सालों पहले उन दोनों की मौत उस गर्ल्स हॉस्टल में हुई थी। उस जमीन पर जब भी कुछ बनाने की कोशिश की गई है, तब तब कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा हुआ है। ये कमरा नंबर 13 भी मनहूस है। ये इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का दरवाजा है। क्यों, ये मुझे नहीं पता। सर, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज सर, मुझे बताइए कि मैं कैसे डॉक्टर हर्षित के बारे में पता लगाऊं। इस जमीन के राज इन हॉस्टल की बरसों पुरानी दीवारों में ही छुपे हैं। बस कोई ध्यान से सुनने वाला चाहिए। रीड द रूम सर। यहाँ थीम हॉरर चल रही और आप कॉमेडी कर रहे हैं। बेटा, बाप से बकचोदी मत करो, वरना बाप बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। सॉरी सर। हाँ तो बरखुरदार, डॉक्टर वी की किताब तो है ही तुम्हारे पास, तो अब पढ़ाई में भी जुट जाइए। आपको कैसे? डायलॉग रिपीट करने की आदत नहीं है मुझको। ओह हाँ, हॉस्टल, आहट, धड़कन। गॉट इट। मेंशन नॉट सर जी, हमने रिवाइंड कर लिया सब। डॉक्टर वी, बुक, राइट। निकलते हैं सर। सी यू नेवर। ध्रुव तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा। पीछे से नागेश मंद मंद मुस्कुरा रहा था, जैसे मानो कहानी का रुख उसने बिल्कुल वैसे मोड़ दिया जैसे वो चाहता था। रूहों की चीखें अभी तक कानों में पड़ रही थी और अगले ही पल कमरा नंबर 13 के खुद ब खुद बंद होने की आवाज भी उसे सुनाई दी। पर ध्रुव इस बार रुका नहीं। वो भागा ताकि वो उस किताब को ढूंढ सके। वो किताब गई कहाँ? हट बहनचोद, अब इस आदमी का पता लगाए तो लगाए कैसे? वो किताब भी नहीं मिल रही है। भगवान, सर फटने को है। भोलेनाथ, बस इस बार बचा लो। गंगा घाट पे बैठी एक एक लड़की की कसम, माल को फूकना तो दूर, छोटी उंगली तक से ना छोड़ेंगे। ये आवाज कौन है वहां? रुक साला, प्रसाद की फाड़ोगे? रुक, गांठ से सारी चल खत्म करते हैं आज। प्रसाद ने चारों तरफ देखा। एक अजीब सी बदबू थी उस जेल में। लोहे की सलाखें मानो चीख रही हो। चारों तरफ अजीब से जानवरों की तरह लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पर जिस कैद में वो था, वहां ऐसा लग रहा था मानो वो जगह नर्क का दूसरा रूप हो।
हल्की सी रोशनी में उसे दीवार की तरफ एक आदमी दिखा जो प्रसाद की तरफ पीठ किए बैठा था। वो जानवरों की तरह कुछ चबाए जा रहा था। अजीब जानवर है। भाई साहब, आपको पता है हम कहाँ हैं? वो जानवर नुमा आदमी प्रसाद की तरफ मुड़ा। उसे देखते ही प्रसाद का पूरा बदन ठंडा पड़ गया। उसके हाथ में अभी भी एक अधजन्मे बच्चे की लाश थी जिसे वो अपने दांतों से फाड़ फाड़ कर खा रहा था। दांतों से टपकते हुए खून को देखकर प्रसाद का कलेजा मुंह को आ गया। 50 विधवाओं की हाय लगेगी तुझे। भोलेनाथ बचा लो मुझे, बचा लो। लावण्या जी, लावण्या जी, Stop shouting. You're not in a park. सॉरी। कहाँ ढूंढूं अब मैं इनको? वो डॉक्टर वी की बुक भी उन्होंने ढूंढी थी। हो सकता है उनको कुछ पता हो उसके बारे में। ध्रुव लाइब्रेरी के एक कोने में भागता हुआ लावण्या को ढूंढने लगा। उसे वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। बीतते पल के साथ ध्रुव की धड़कनें तेज होती जा रही थी। प्रेत नगरी के आत्माओं की आवाजों की गूंज उसके कानों में गूंज रही थी। अगर जल्दी से जल्दी ये नहीं मिली तो। इतने में ध्रुव किसी से टकराता है। चलने की तमीज नहीं है तो घर पर बैठो। ओह गॉड, व्हाट द हेल, खूबसूरत लड़की मिली नहीं कि बस मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। अरे भाई, गुंडागर्दी साइड में रखिए 2 मिनट। पहले मेरी बात सुनिए। मुझसे आपकी वो किताब खो गई है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ध्रुव पीछे मुड़ता है। देख लीजिए मैम, ये मैडम चिल्लाई है इस बार। तुम जैसे आदमी को देनी ही नहीं चाहिए थी बुक। देखिए, अभी हमें आपकी बहुत जरूरत है। समझ लीजिए, जिंदगी और मौत का सवाल है या मौत और मोक्ष का। अब व्हाटएवर, हमें डॉक्टर हर्षित के बारे में जानना है। इतना सुनते ही लावण्या के हाथों में रखी किताबें जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने ध्रुव की तरफ नम आंखों से देखा और पूछा, What do you know about my grandfather? आपके ग्रैंडफादर? Yes, and he's fucking monster. राम राम, मरे हुए लोगों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। आधे मरे हुए ही सही। तुम थोड़े से चूतिया हो क्या? पूरा जिंदा है वो दरिंदा। What nonsense! He can't be. But he's अगर डॉक्टर हर्षित लावण्या के ग्रैंडफादर है और वो अगर प्रेत नगरी में कैद है तो वो जिंदा कैसे हो सकते हैं?